रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम बहिरान क्लिनिक ऐं आऊं डॉक्टर फारूक तालपुर। प्रोग्राम जी शुरूआत कंदासीं बिटाई साईं जी अमर सिट सां। तघा ई सघा थिया जे वेठा वटि वेझनि। प्रोग्राम शुरू करण खां पहिरीं हिकिड़ी दुखदायक ख़बर जेका यकीनन असांजे लाइ त वॾी ॾुख जी ख़बर आहे ऐं जेके बि उन्हनि जा परस्तार हूंदा यकीनन उन्हनि जे लाइ बि इहा दुख जी ख़बर आहे। ऐं जेके आर्ट जा परस्तार आहिनि, जेके आर्ट सां मोहबत कनि था, उन्हनि जे लाइ बि इहा ॾुख जी ख़बर आहे त असांजो हिकिड़ो सीनियर आर्टिस्ट अल्ताफ़ सुमरो अॼु असां खां हिन फ़ानी दुनिया मां मोकिलायो वियो आहे। इना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्ताफ़ सुमरो जे प्रोफाइल जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधायां त बेसिकली टीचिंग सां हुनजो तालुक़ु हो। पाण हाई स्कूल टीचर रहिया ऐं मुंहिंजी ख़ुशनसीबी आहे त हुननि मूंखे पढ़ायो बि सही, यानी मां हुननि जो स्टूडेंट बि रहियुसि। ऐं गॾोगॾु उन्हनि खे फ़नून लतीफ़ा सां काफ़ी दिलचस्पी रही ऐं उन ज़माने खां वठी यानी पंहिंजे यंग एज खां वठी हू स्टेज टेलीविज़न ड्रामा कंदा रहिया ऐं उन्हनि जे क्रेडिट ते पाकिस्तान टेलीविज़न जा तमामु ख़ूबसूरत राणीअ जी कहाणी, जंगल, इहे एॾा नाला आहिनि जेके जिन में हुननि कमु कयो। ऐं उनखां पोइ इहो सिलसिलो उन्हनि जो आख़िरी वक़्त ताईं जारी रहियो। पाकिस्तान टेलीविज़न खां अलावा स्टेज ते उन्हनि जो तमामु घणो रोल रहियो। स्टेज जे प्लेज़ में उन्हनि तक़रीबन पूरी सिंध में पंहिंजा प्लेस कया ऐं उनखां पोइ जॾहिं चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स आया, उन्हनि चैनल्स ते बि हुननि जो भरपूर हिसो रहियो ऐं जेको बि हुननि कमु कयो उन्हनि में उन्हनि पाण खे मञरायो। सो अल्लाह ताला खां दुआ आहे त अल्लाह ताला संदन हतमी मग़फ़िरत फ़रमाए ऐं खेनि जवारे रहमत में जायूं अता फ़रमाए, आमीन। असां उन्हनि जे जेके पोयर आहिनि, उन्हनि जो जेको औलाद आहे या उनजी जेका घरवारी आहे उन्हनि सां पूरो मेहरान टेलीविज़न ऐं बल्कि जेके बि इन हवाले सां उन्हनि जा साथी आहिनि उहे बराबरि जा शरीक आहियूं। प्रोग्राम ॾांहुं हलंदासीं। मां पंहिंजे प्रोग्राम में महिमाननि जो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां। अॼु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर मोहसिन इक़बाल हारून। पाण सीनियर रजिस्ट्रार आहिनि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी एंड विजुअल साइंसिस ऐं साणनि गॾु वेठल आहिनि मिस्टर अब्दुल जलील राजपर। पाण प्रोग्राम ऑफिसर आहिनि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी एंड विजुअल साइंसिस। गुफ्तगू जो जेको अॼु जो टॉपिक आहे उहो इहो ई आहे त 14 जेका नवंबर आहे उन 14 नवंबर ते पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट कयो वेंदो आहे ऐं इन्हनि डेज़ खे सेलिब्रेट करण जो मक़सदु व्यूअर्स इहो ई हूंदो आहे त माण्हुनि में, पब्लिक में, पूरी दुनिया जे माण्हुनि में इहा अवेयरनेस ॾियण जी ज़रूरत हूंदी आहे त डायबिटीज़ आहे छा ऐं घणो करे जेको स्ट्रेस हूंदो आहे उहो इहो ई हूंदो आहे त प्रिवेंट कीअं करे सघिजे, यानी बचाव कीअं करे सघिजे। उअं ई जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो इलाज खां बहितर आहे त माण्हू एहतियात करे। सो एहतियात जे हवाले सां काफ़ी सारियूं शयूं थींदियूं आहिनि ऐं उन जे हवाले सां अवेयरनेस ॾियणी हूंदी आहे। ऐं डायबिटीज़ बुनियादी तौर ते हूअं का बीमारी कान्हे का जेका कंहिं बैक्टीरिया या वायरस जे करे थियणु खपे। उन जा सबब कहिड़ा आहिनि उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं ऐं पोइ डायबिटीज़ थियण खां पोइ जेके कॉम्प्लिकेशन्स थियनि था उहे कहिड़े क़िस्म जा आहिनि ऐं कीअं उहे शयूं बॉडी जूं जेके जिस्म जूं शयूं आहिनि उहे मुतासिर थियनि थियूं, इन हवाले से गुफ्तगू कंदासीं। थैंक यू वेरी मच। मैं आप दोनों को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में कहा डॉक्टर मोहसिन के ये जो सेलिब्रेशन होती है इस तरह के डेज की, तो उसमें ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है और इस तरह के जो सेलिब्रेट करते हैं हम डेज, उसमें हम क्या क्या करते हैं कि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचती है। बेसिकली सर ये बड़ा अच्छा है सिस्टम कि हम एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है इसके हवाले से, ठीक, क्योंकि इट्स एन अलार्मिंग कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत ज्यादा फैल चुकी है और हम सबको अब चौकन्ना हो जाना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहती हैं हमें कि इस वक्त पूरी दुनिया में 42 करोड़ लोग डायबिटीज का शिकार है। That's a big number. 42.5 करोड़ पीपल। पाकिस्तान में इसकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ तक है, यानी 10 में से एक आदमी डायबिटीज का शिकार है। ठीक, अब इतनी खतरनाक कंडीशन है तो हमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं इसके अंदर, टीवी के थ्रू, एफएम के थ्रू,
सेमिनार्स करा के, वॉक करा के हम लोगों को बताते हैं कि ये दरअसल ये मर्ज है क्या और हम उसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर जो उसमें हो गया है, जिसको डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ताकि अच्छा, लोगों का मुझे awareness मुझे मुझे थोड़ा सा चूंकि आप एक बहुत बड़ा इदारा है सिंध का जिससे आप ताल्लुक रखते हैं, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेस, लेकिन पहले मैं ये चाहूंगा कि डायबिटीज के हवाले से थोड़ा सा हमें बता दीजिए, बल्कि हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिए कि डायबिटीज बेसिकली है क्या और कितनी टाइप्स हैं इसकी। सर बहुत अच्छा आपने स्टार्ट किया कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जो बैक्टीरिया वायरस से हो जाए, दवाई से ठीक हो जाए। दरअसल डायबिटीज एक बीमारियों का मजमुआ है, जिसे हम मेडिकल टर्म में सिंड्रोम कहते हैं। ठीक। लफ्ज डायबिटीज तो हम आम बात कर रहे हैं, लोगों में हम डायबिटीज नहीं, हम ज़ियाबीतस या शुगर, ठीक है, या पुराने जमाने में मीठे पेशाब की बीमारी कहा जाता है। ये यूनानी जबान से लफ्ज निकला है, इसका मतलब है पेशाब में मीठा होना, मिठास होना। मिठास। क्योंकि पेशाब की जाती थी तो यूरिन में वो चूटियां आ जाती थी, इसलिए डायबिटीज मेलाइटिस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ठीक है। ये एक बहुत बीमारियों का मजमुआ है जिसके अंदर हमारे पूरा का पूरा सिस्टम, ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। सही। इसके अंदर शुगर भी बढ़ जाती है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, चिकनाई खून में बढ़ जाती है, और पूरे जिस्म में आज़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर किसी को डायबिटीज लेवल हो जाए तो उसे कोई दिल की बीमारियों को के हवाले से भी लेबल कर देते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी लेबल कर देते हैं उसको? बहुत अच्छा सवाल। अगर डायबिटीज लेबल हो जाए इंसान को तो फिर उसको बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस की आप बात कर रहे हैं, दरअसल इसको डिवाइड दो में किया जाता है। एक ऐसे वो बीमारियां जो खून में, जो मोटा हमारे खून की नालियां हैं, उनकी बीमारियां, जिसमें दिलों के मसले, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, हम क्योंकि आम लोगों से बात कर रहे हैं इसलिए हम बहुत हल्के अल्फाज में बात करेंगे। दिल का मसला, दिमाग के मसले, और पांव में जख्म पड़ जाने के मसले, और खून की छोटी नालियां जैसे कि आंख के पीछे का पर्दे का मसला, गुर्दों के मसले, इसी तरीके से हाथ पैर सुन हो जाने का मसले, ये तमाम मसाइल जन्म लेते हैं अगर किसी को शुगर या डायबिटीज बहुत लंबे अरसे से है और कंट्रोल नहीं है। ठीक। पहले जमाने में ये कहा जाता था, बल्कि कुछ डेकेड्स पहले ये कहा जाता था कि ये अमीरों की बीमारी है, कि ये जो डायबिटीज है और खास तौर पे शुगर और हार्ट जो डिजीजेस हैं, वो ये कहा जाता था कि ये अमीरों की बीमारी है। अब ऐसा मेरा ख्याल नहीं है। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये बीमारी पहले सुनने में आता था कि बड़ी उम्र के लोगों में होती थी, क्या अभी इसी तरह से है? नहीं, पहले ये कहा जाता था, हमने किताबों में पढ़ा था ये, लेकिन अब क्योंकि जब सर्वेस किए गए और पता चला तो अभी बीमारी हर तबके की है, और वर्किंग एज ग्रुप, वो ग्रुप जो कि काम करता है, यानी कि 25 साल से लेकर और 55 साल तक, खास तौर पर इस बीमारी में ये अंधेपन की सबसे बड़ी कॉज है। नंबर 1 कॉज ऑफ वर्किंग एज ब्लाइंडनेस इज डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है। अच्छा, मुझे अब चूंकि अंधेपन की बात हुई तो मुझे ये खाली ब्रीफ कर दीजिए कि इससे सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, उस माशरे पे क्या असर पड़ता है, या पर्टिकुलर उस फैमिली पे क्या असर पड़ता है कि जब किसी का वर्किंग पर्सन इस तरह से अंधेपन का शिकार हो जाए? क्योंकि माशरा एक फर्द से बनता है। हम अगर फर्द की बात करें तो एक वर्किंग, क्योंकि हम हमारी लो सोशो इकोनॉमिक कंट्री है, यानी कि बहुत कम हम लोग उसमें गुजारा कर लेते हैं, तो एक बंदा कमा रहा होता है, पीछे 4-5 बंदे खा रहे होते हैं। अगर वो वर्किंग ग्रुप का आदमी इस बीमारी में पड़ जाए और इसको अंधापन हो जाए तो वो अपने काम पे नहीं जा सकेगा, अपने घर का किचन नहीं चला पाएगा। तो आप कितने बीमारियां, कितने मुआशरे, कितने मसाइल जन्म लेंगे कि वो 5 लोग 10 लोग उस अंधेपन की वजह से अपनी किचन नहीं चला सकेंगे, खाना नहीं खा सकेंगे। अच्छा, फिर तो क्या हो सकता है? अब जब दूसरी बात आती है कि कॉम्प्लिकेशंस, उन कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन से मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के, इस हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा, और मैं शामिल करूंगा जलील साहब को भी कि वो जो कम्युनिटी में किस तरह से इससे स्क्रीन करते हैं। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स, प्रोग्राम साई